हे दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय गोले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फिजिक्स विद अक्षय गोले में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं डाउट सेशन। और हमें जो पहला डाउट भेजा है वो है मयूर नांदगांवकर ने। मयूर जी कहते हैं कि सर थँक यू सो मच। सर नेक्स्ट सम तुम्ही कोणत्या व्हिडिओमध्ये केलेले आहे? सो मयूर, आय थिंक मी जर चुकत नसेल तर आपण मोशन इन वन डायमेन्शनच्या सम विषयी बोलत आहात, त्यातले काहीच सम झालेले आहेत। बाकीचे सम जे आहेत ते पाईपलाईनमध्ये आहेत, लवकरच पब्लिश होतील आणि लवकरच ते तुम्हाला मिळतील। आणि ठीक आहे, थोडेसे डिले झाले, आय ॲक्सेप्ट इट। याच्या पुढचे जास्त डिले नाही होणार, ते लवकरात लवकर तुमच्यापर्यंत येतील याची काळजी नक्कीच मी घेईल। सो अगला सवाल जो पूछा गया है वो आयुषी जी द्वारा पूछा गया है। सो आयुषी जी द्वारा जो क्वेश्चन डाउट पूछा गया है वो है v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस ए टी स्क्वायर, फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम एज। इस क्वेश्चन को प्लीज फाइंड करके कर दो प्लीज। ओके, ठीक है। सो आयुषी जी, चलो आपका डाउट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपने जो क्वेश्चन पूछा है, न्यूमेरिकल पूछा है, उसको हम सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे भी पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। इससे पहले के जो न्यूमेरिकल है वो अगर आपने मिस कर दिए हैं तो इस ऊपर दिए हुए आई बटन पर ज़रूर देखना, वहाँ पे आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। सो दोस्तों, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस प्रकार है। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस ए टी स्क्वायर, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे हमें 1 सेकेंड वेलोसिटी दी गई है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। सो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो ये जो वैल्यू है इसका, ये जो रिलेशन है इसका ही हमें यूज करके वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की फाइंड आउट करनी है। सो दोस्तों, हमें जो दिया गया है वो इक्वेशन है v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस ए टी स्क्वायर। हालांकि यहाँ पे g और a, ये जो दोनों टर्म है ना, v नॉट g और a, ये जो तीन टर्म है, ये तीन टर्म t के ऊपर डिपेंड नहीं है। सो ये तीनों टर्म कांस्टेंट है ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। ओके, कौन सी? v नॉट g एंड t, ये तीनों वाली टर्म ये कांस्टेंट है ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। v नॉट g एंड t टर्म करेक्ट है। ओके, सो हमें तो पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। सो ये जो ऊपर का इक्वेशन है, ये ऊपर का इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस ए टी स्क्वायर, राइट। सो अब यहाँ पे t की जो सारी वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज इक्वल टू साइन के एक तरफ लेके आते हैं और x वाली जो सारी टर्म्स है वो टर्म लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। सो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, dx इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस ए टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी टी। सो ये जो प्रोसेस होती है जहाँ पे दो वेरिएबल्स को हम सेपरेट करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। हमेशा याद रखना, बहुत सी बार क्या होता है कि जब हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करते हैं तो उसके बाद तुरंत ही हम नेक्स्ट स्टेप जो होती है वो होती है इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे हम इंटीग्रेट करने वाले हैं इनको। सो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट पहले ओपन कर लेते हैं। सो ये जो dt की टर्म है ये हर एक टर्म को अंदर के मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो इसका मतलब है अपनी टर्म हो जाएगी dx इज इक्वल टू वी नॉट डी टी प्लस जी टी डी टी प्लस ए टी स्क्वायर इंटू डी टी। सो ये जो पूरी की पूरी टर्म है इसको अब हम इंटीग्रेट करते हैं। सो दोस्तों, हमें ये बात पता है कि x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। सो ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नहीं है तो आपको मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे ये सम आपको सॉल्व करके बता दूंगा। लेकिन फिर भी इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना है तो आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का नॉलेज होना, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, राइट। सो x क्या होता है? x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx।
लेकिन यहाँ पे हमें पूछा गया है कि 1 सेकेंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सो हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 सेकेंड है, और जब हम जब जहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है डिस्प्लेसमेंट की, वो है 1 सेकेंड की, राइट। सो इसीलिए हमने लोअर लिमिट रखा है 0, और अपर लिमिट जो है वो रखा है 1 सेकेंड का। सो यहाँ पे dx की जो वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की थी इससे पहले, इसके प्रीवियस स्लाइड में, सो वो जो dx की वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट अप कर देते हैं। सो अपना इक्वेशन क्या हो जाएगा, अपना इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट डी टी प्लस जी टी डी टी प्लस ए टी स्क्वायर डी टी। ओके, सो हालांकि ये 3 अलग अलग टर्म्स है, सो ये 3 अलग अलग टर्म्स को हम अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट मतलब अलग अलग डिफरेंशिएट करके उनको ऐड कर सकते हैं, राइट। सो x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट डी टी फ्रॉम 0 to 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी टी डी टी फ्रॉम 0 to 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी स्क्वायर डी टी फ्रॉम 0 to 1। ये 0 to 1 है उसके लिमिट्स, जिसका लोअर लिमिट है 0 जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और 1 है अपर लिमिट जहां पे हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, ठीक है। अब ये जो इंटीग्रेशन है, यहाँ पे ये v नॉट की वैल्यू t के ऊपर डिपेंड नहीं है, सो इसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर लेके आते हैं। दूसरे टर्म में g की जो वैल्यू है वो भी इंटीग्रेशन के वो भी t के ऊपर डिपेंड नहीं है, सो उसको भी इंटीग्रेशन के बाहर लेके आते हैं। और लास्ट सम में a की वैल्यू भी t के ऊपर डिपेंड नहीं है, सो उसको भी इंटीग्रेशन साइन के बाहर लेके आते हैं। सो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन अपना हो जाएगा x इज इक्वल टू वी नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 to 1 प्लस g इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी फ्रॉम 0 to 1 प्लस a इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी फ्रॉम 0 to 1। सो दोस्तों, हमारा इक्वेशन हुआ है x इज इक्वल टू वी नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 to 1 प्लस g इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी फ्रॉम 0 to 1 प्लस a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी फ्रॉम 0 to 1। सो ये है अपना इंटीग्रेशन। सो अब इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है। सो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ, इस फॉर्मूला को याद रखो। ये इंटीग्रेशन एक ही इंटीग्रेशन के फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा ये पूरा सब, राइट। सो वो फॉर्मूला क्या है, सो वो फॉर्मूला है वी नो दैट, डब्ल्यू के टी का मतलब होता है वी नो दैट। ओके, सो इसको ज्यादा हम अहमियत नहीं देते हैं। एनीवे, सो वी नो दैट क्या पता है हमें, सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स। सो अगर एक्स रेस टू एन डी एक्स को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसका आंसर आता है एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 प्लस सी। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 प्लस सी। अब ये जो प्लस सी है ये है कांस्टेंट टर्म, सो यहाँ पे हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इसके बाद या फिर हम डायरेक्टली लास्ट में इसको ऐड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो अब ये जो ऊपर के तीनों इंटीग्रेशन है वो सिर्फ हम एक ही फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। सो ये जो पहली टर्म है वी नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 to 1। सो ये इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि वी नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 to 1 इज इक्वल टू वी नॉट इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू 0 डी टी फ्रॉम 0 to 1। अब t रेस टू 0 का मतलब होता है 1 इंटू डी टी का मतलब हो गया डी टी, करेक्ट है। ओके, सो अब यहाँ पे x रेस टू n है, यहाँ पे t रेस टू 0 है। सो इसका मतलब है n की जगह पे हम 0 की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। सो अपना ये इक्वेशन जो है इसका आंसर हो जाएगा वी नॉट। सो वी नॉट को हमने एज इट इज लिख दिया है। सो वी नॉट इन टू यहाँ पे क्या लिखा है, x रेस टू n प्लस 1 दैट इज t रेस टू 0 प्लस 1। सो x की जगह पे t डाल दिया है और n की जगह पे 0 डाल दिया है। ओके, सो t रेस टू 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1। अब ये जो नीचे वाला 0 है वो है लोअर लिमिट और ये ऊपर वाला जो 1 है वो है अपर लिमिट। सो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हमें हमेशा ध्यान में रखना है क्योंकि बाद में हमें इसको यहाँ पे पुटअप करना है। ओके, सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो t रेस टू 0 प्लस 1 इसका मतलब हो जाएगा t रेस टू 1 डिवाइडेड बाय 1। सो इसका मतलब है ये जो पूरा ब्रैकेट है इसकी वैल्यू हो जाएगी t। ओके, सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि v नॉट इंटू टी, अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 0। सो अब
यहाँ पे हमें लिमिट जो होते हैं ना इंटीग्रेशन के लिमिट, इसको पुटअप करना है। सो लिमिट को पुटअप करने का मतलब है ये जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जगह पे अपर लिमिट लिख दो माइनस वेरिएबल की जगह पे लोअर लिमिट लिख दो, मतलब आपको दो लिमिट के बीच की जो वैल्यू है वो वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सो ये इक्वेशन आएगा v इज इक्वल टू अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 0। ये करेंगे सो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, सो v नॉट इंटू 1 इज इक्वल टू v नॉट, राइट। सो पहली जो टर्म है ये पूरी v नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 टू 1, इसका आंसर आ जाएगा आपका v नॉट। सो अब बात करते हैं दूसरी टर्म की। दूसरी टर्म है g इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t dt फ्रॉम 0 टू 1। अब यहाँ पे t जो है, सो t की जगह पे हम t रेस टू 1 भी कह सकते हैं। सो ये टर्म हो जाएगी इंटीग्रेशन g इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t रेस टू 1 dt फ्रॉम 0 टू 1। सो यहाँ पे अगर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कंपेयर करें तो x की जगह पे t है और n जो है उसकी जगह पे हम 1 पुट अप कर सकते हैं। सो आंसर में भी वैसे ही करेंगे। सो g तो पहले से ही है ना, तो उसको हमने ऐसे ही रख दिया। सो g मल्टीप्लाइड बाय t रेस टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, करेक्ट है। So g multiplied by t raised to 1 plus 1 that is t square divided by 1 plus 1 that is 2. So अपना आंसर आएगा g multiplied by t square upon 2 from 0 to 1. अब जैसे कि ऊपर हमने किया था, अपर लिमिट रखा था t की जगह पे माइनस लोअर लिमिट रखा था t की जगह पे और बीच की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। सो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। सो t रेस टू t का स्क्वायर है, उसकी जगह पे t की जगह पे 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। सो ये हो गया अपर लिमिट दैट इज 1 अपॉन 2। अब t की जगह पे 0 रखते हैं, 0 रेस टू 2 इज 0 डिवाइडेड बाय 2, सो इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। सो फाइनल वैल्यू क्या होगी, g मल्टीप्लाइड बाय हाफ विच इज इक्वल टू g अपॉन 2। ना सो ये जो दूसरी टर्म है g इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी फ्रॉम 0 टू 1, इसकी वैल्यू होगी g अपॉन 2। अब बचे हैं लास्ट इंटीग्रेशन जो कि है a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी फ्रॉम 0 टू 1। ओके, सो इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी फ्रॉम 0 टू 1। सो यहाँ पे ऑलरेडी x इज इक्वल टू टी है और n इज इक्वल टू 2 है, राइट। सो वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। सो इसका आंसर आएगा a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1, मतलब टी रेस टू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 1। सो ये होगा टी रेस टू 2 प्लस 1 दैट इज टी क्यूब डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 दैट इज 3। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय टी क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम 0 टू 1। सो ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है ये लिमिट्स इसमें पुट अप कर देते हैं। सो t की जगह पे 1 रख देते हैं, सो अपर लिमिट हो जाएगा 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 3। सो एक का क्यूब भी तो एक ही होता है। सो पहला अपर लिमिट है 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस लोअर लिमिट होगा 0 रेस टू 3 इज 0 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 0 अपॉन 3। ओके, सो ये जो दूसरी टर्म है इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0, राइट। सो आंसर क्या आएगा, a मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 3 दैट इज a विच इज इक्वल टू a अपॉन 3। ओके, सो ये जो ऊपर का इक्वेशन है जहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट मिलने वाली है, डिस्प्लेसमेंट कब मिलेगी, जब टाइम अपना 1 सेकेंड हो चुका है तब। सो ये इक्वेशन में फर्स्ट टर्म की वैल्यू है v नॉट, सेकेंड टर्म की जो वैल्यू है वो है g अपॉन 2 एंड थर्ड टर्म की जो वैल्यू है वो है a अपॉन 3। ये तीनों वैल्यूज हम ऊपर के इक्वेशन में पुट अप कर देते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा x इज इक्वल टू v नॉट प्लस g अपॉन 2 प्लस a अपॉन 3। ओके, अगर आप चाहते हो तो इसके आगे ये प्लस सी भी ऐड कर सकते हो। सो ये प्लस सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सी तो 0 भी हो सकता है। सो एक्चुअली हमें इसको ऐड करना चाहिए इसके आगे भी। सो अपना आंसर जो है वो आंसर आएगा x इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जी अपॉन 2 प्लस ए अपॉन 3 प्लस सी। सो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हमें कौन से न्यूमेरिकल पे बनाना है वो भी हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।